आजकल के माँ बाप केवल पेट भरू विद्या सिखाते हैं। बेटा अपना पेट भर लेना कैसे भी करके, बस हमारा बेटा कमाने लगा महाराज, हम सुखी हो गए। माँ बाप का धर्म है बच्चों को धन के संग धर्म। आजकल के माँ बाप कैसे हैं, बेटा ये प्लॉट तुम ले लो, ये पैसा ले लो, ये सोना चांदी, सारा धन ही धन देते हैं, धर्म का पाठ कभी नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि कथा सुना करो? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मंदिर जाया करो? क्यों नहीं कहते? दुकान जाया करो, दुकान जाओ, काम करो कहते हो तो थोड़ी देर बच्चों से कहा करो, बेटा आज ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, जाओ गांव के ब्राह्मणों का भोजन निमंत्रण देकर आओ, सबको भोजन कराते हैं। बच्चों से दान पुण्य करवाओ। शास्त्र कहते हैं जो आदमी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें संतुष्ट करता है दान दक्षिणा देकर, तो जो ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट होते हैं ना, तो पंडित जी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें स्वर्ग का सुख भोगने का मौका मिलता है। दान करने का ये फल, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें सुख धन धान्य की प्राप्ति होती है। भोजन इसी ऐसी थोड़ी कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सबको भोजन कराने का पुण्य है, पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत ज्यादा पुण्य है। इसलिए आप लोग भी ब्राह्मणों का भोजन कराया करो, कन्या भोज कराया करो, है ना। गांव में सभी लोगों को राजी मर्जी से, आजकल तो थिंकिंग ये बना रखी, जब कोई मर जाएगा तब ही तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे। जीते जी नहीं खवाता एक आदमी, मर जाए तो तेरा ढूंढता है। अरे जीते जी भी खवाओ, जीते जी गौदान नहीं करता, मर जाए तो बिल्कुल बूढ़ी गैया लाके पंडित जी को दान करता, पंडित जी के घर जाती जाते मर जाती है। ऐसा दान पुण्य करता है आज का आदमी। भगवान शास्त्र कहते हैं कि आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। किसका पाठ? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद एक डॉम के हाथों बिक गए। और शमशान में जो मुर्दे आते जलने के लिए उनका टैक्स लेकर के जलने की परमिशन देते कौन? एक हरिश्चंद्र राजा, जो पूरी धरती का राजा था। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत कितना बड़ा था, जहां पृथ्वी है वो सब भारत है। कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई लंदन, कोई पेरिस नहीं था साहब। जहां धरती है सब भारत है। ये पूरा विश्व भारत ही है। अमेरिका, जापान, लंदन बंटवारा तो आज हुआ है, पहले तो एक अखंड भारत था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से जहां पृथ्वी मिले, जिस पृथ्वी पर सुई रखने की जगह हो वो भारत है। इतने बड़े राजा, पूरे विश्व के राजा, भारत के राजा हरिश्चंद्र आज चांडाल के यहां मुर्दे के लिए जो भोजन आता है वही खाते हैं और मुर्दे को जलाने के पहले टैक्स लेते हैं जो उनके मालिक ने निर्धारित किया। और इनकी पत्नी तारा जो महारानी थी, वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भरती है, भट्टी में कोयला डालती है, पंडितानी को नहवाती है, कपड़े पहनाती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करती है। किसके लिए? किसके लिए? जोर से, जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? बिक गए बाजार में, किसके लिए? क्या जरूरत थी बिकने की? राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी से कहा आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा राज्य चाहिए। दे दिया पल भर में, और दान दे दिया। जाने लगे। विश्वामित्र जी बोले भोजन कराया है, दक्षिणा तो देकर जा। बोले अब दक्षिणा कहां से लाऊं? दान तो सब कर दिया। बोले 1 महीने के अंदर मेरी दक्षिणा चुका देना। 1100 स्वर्ण मुद्राओं की बात हुई। उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। प्राण चले जाएं, शरीर बिक जाए, पर धर्म ना जाए। ये धर्म और रक्षति रक्षिता।
और आजकल का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। धर्म के लिए भगवान राम को माता कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है। राम जी कह देते मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माता? दशरथ जी कह देते मैं तुझे 2 वरदान देने का बोला था, नहीं दूंगा। क्या कर लेती माता कैकेयी? नहीं जी, प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स धर्म, वचन ही धर्म है। प्राण जाए पर धर्म न जाए, उस धर्म के लिए राम जी वनवास 14 साल नंगे पांव चले। किसके लिए? धर्म के लिए। माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म के लिए राम जी वनवास चले गए। इसलिए आज मंदिर बनते हैं, राम जी के पूजा करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने राज्य का सुख छोड़ दिया, मखमल के बिस्तर छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिया मेरे राम ने, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज तक पूजते हैं, इसलिए आज तक पूजते हैं। उनके जीवन में धर्म था, और आपके जीवन में क्या है? कितना धर्म है? कितनी मात्रा में धर्म है? कितने % धर्म आपके अंदर है? आज का आदमी दुकान चलाता है तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? आप गलत कहते हैं, सच बोलकर भी दुकान चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें धन्ना सेठ बनने की जो भूख है ना, ये तुमसे पाप कराती है। ये तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, चाहे उसके लिए बेईमानी क्यों ना करना पड़े, पाप क्यों ना करना पड़े, अधर्म क्यों ना करना पड़े, लोग कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरे राम के आगे आई सूर्पनखा, कहा तुम बड़े सुंदर पुरुष हो, वो भी बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी चाहते तो हाथ पकड़ लेते, चल तू कह रही है तो मैं तेरा, लेकिन नहीं। धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी माँ के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है। धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था सूर्पनखा के साथ। और रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था, धर्म का जानता था कि पराई नारी मां के तुल्य होती है। जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है। जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसे ही रावण था, जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी। माता सीता को उठाकर लंका में ले आया, परिणाम सबके सामने। आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं, राम के धर्म की पूजा है। राम जी के अंदर धर्म ना होता कौन पूजता? आज उन्हीं की पूजा होती है साहब, जिनके अंदर धर्म होता। आप भी पूजेंगे यदि आपके अंदर धर्म होगा, लेकिन आप धर्म छोड़ चुके हैं पैसों के लिए। ये पैसा सब यहीं रहेगा आपका। जो पैसे के लिए तुम झूठ बोलकर अधर्म की गठरी बांध रहे हो, ये हिसाब तुम्हारे संग चलेगा। हिसाब मांगेंगे विधाता, देना पाओगे। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चलो। ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी की रोटियां खाया करो। माना कि मेरी सच बोलने से दुकान कम चलेगी तो कम चलेगी, पर सत्य बोलूंगा।
और सही में व्यवस्थित रूप से आप चलाओ सत्य के रास्ते पर चलने वाला दुखी नहीं है साहब। मानसिकता बना ली है कि सच बोलने से चलेगा, चलेगा सच बोलने से और ज्यादा चलेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? जब झूठ में तुम्हें विश्वास हो गया है तो अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम क्या करें? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं है, क्या करें हम? कितना समझाएं? सुनते आप सब हो, जानते आप सब हो। अरे हमारे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी पर चल लो तो नैया पार हो जाएगी सबकी, कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। आजकल के माँ बाप केवल पेट भरू विद्या सिखाते, बेटा अपना पेट भर लेना कैसे भी करके, बस हमारा बेटा कमाने लगा महाराज हम सुखी हो गए। माँ बाप का धर्म है बच्चों को धन के संग धर्म। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? बेटा ये प्लॉट तुम ले लो, ये पैसा ले लो, ये सोना चांदी, सारा धन ही धन देते हैं, धर्म का पाठ कभी नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि कथा सुना करो? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मंदिर जाया करो? क्यों नहीं कहते? दुकान जाया करो, दुकान जाओ काम करो कहते हो तो थोड़ी देर बच्चों से कहा करो बेटा आज ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, जाओ गांव के ब्राह्मणों का भोजन निमंत्रण देकर आओ, सबको भोजन कराते हैं। बच्चों से दान पुण्य करवाओ। शास्त्र कहते हैं जो आदमी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें संतुष्ट करता है दान दक्षिणा देकर, तो जो ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट होते हैं ना, तो पंडित जी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें स्वर्ग का सुख भोगने का मौका मिलता है। दान करने का ये फल, एक ब्राह्मण को भोजन कराने से उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें सुख धन धान्य की प्राप्ति होती है। भोजन इसी ऐसी थोड़ी कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सबको भोजन कराने का पुण्य है, पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत ज्यादा पुण्य है। इसलिए आप लोग भी ब्राह्मणों का भोजन कराया करो, कन्या भोज कराया करो, है ना। गांव में सभी लोगों को राजी मर्जी से, आजकल तो थिंकिंग ये बना रखी है जब कोई मर जाएगा तब ही तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे। जीते जी नहीं खवाता एक आदमी, मर जाए तो तेरा ढूंढता है। अरे जीते जी भी खवाओ, जीते जी गौदान नहीं करता, मर जाए तो बिल्कुल बूढ़ी गैया लाके पंडित जी को दान करता, पंडित जी के घर जाती जाते मर जाती है। ऐसा दान पुण्य करता है आजकल। भगवान शास्त्र कहते हैं कि आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। किसका पाठ? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे, धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद एक डॉम के हाथों बिक गए। और शमशान में जो मुर्दे आते जलने के लिए उनका टैक्स लेकर के जलने की परमिशन देते कौन? एक हरिश्चंद्र राजा, जो पूरी धरती का राजा था। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत कितना बड़ा था, जहां पृथ्वी है वो सब भारत है। कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई लंदन, कोई पेरिस नहीं था साहब। जहां धरती है सब भारत है। ये पूरा विश्व भारत ही है। अमेरिका, जापान, लंदन बंटवारा तो आज हुआ है, पहले तो एक अखंड भारत था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से जहां पृथ्वी मिले, जिस पृथ्वी पर सुई रखने की जगह हो वो भारत है। इतने बड़े राजा, पूरे विश्व के राजा, भारत के राजा हरिश्चंद्र आज चांडाल के यहां मुर्दे के लिए जो भोजन आता है वही खाते हैं और मुर्दे को जलाने के पहले टैक्स लेते हैं जो उनके मालिक ने निर्धारित किया। और इनकी पत्नी तारा जो महारानी थी वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भरती है, भट्टी में कोयला डालती है, पंडितानी को नहवाती है, कपड़े पहनाती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करती है। किसके लिए? किसके लिए? जोर से, जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? बिक गए बाजार में, किसके लिए? क्या जरूरत थी बिकने की? राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी से कहा आपको क्या चाहिए?
राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा राज्य चाहिए। दे दिया पल भर में, और दान दे दिया। जाने लगे। विश्वामित्र जी बोले भोजन कराया है, दक्षिणा तो देकर जा। बोले अब दक्षिणा कहां से लाऊं, दान तो सब कर दिया। बोले 1 महीने के अंदर मेरी दक्षिणा चुका देना। 1100 स्वर्ण मुद्राओं की बात हुई। उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। प्राण चले जाएं, शरीर बिक जाए, पर धर्म ना जाए। ये धर्म और रक्षति रक्षिता। और आजकल का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। धर्म के लिए भगवान राम को माता कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है। राम जी कह देते मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माता? दशरथ जी कह देते मैं तुझे 2 वरदान देने का बोला था, नहीं दूंगा। क्या कर लेती माता कैकेयी? नहीं जी, प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स धर्म, वचन ही धर्म है। प्राण जाए पर धर्म न जाए। उस धर्म के लिए राम जी वनवास 14 साल नंगे पांव चले। किसके लिए? धर्म के लिए। मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म के लिए राम जी वनवास चले गए। इसलिए आज मंदिर बनते हैं, राम जी के पूजा करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने राज्य का सुख छोड़ दिया, मखमल के बिस्तर छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिया मेरे राम ने, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज तक पूजते हैं, इसलिए आज तक पूजते हैं। उनके जीवन में धर्म था, और आपके जीवन में क्या है? कितना धर्म है? कितनी मात्रा में धर्म है? कितने % धर्म आपके अंदर है? आज का आदमी दुकान चलाता है तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? आप गलत कहते हैं, सच बोलकर भी दुकान चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें धन्ना सेठ बनने की जो भूख है ना, ये तुमसे पाप कराती है। ये तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, चाहे उसके लिए बेईमानी क्यों ना करना पड़े, पाप क्यों ना करना पड़े, अधर्म क्यों ना करना पड़े। लोग कर रहे हैं किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरे राम के आगे आई सूर्पनखा, कहा तुम बड़े सुंदर पुरुष हो। वो भी बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी चाहते तो हाथ पकड़ लेते, चल तू कह रही है तो मैं तेरा, लेकिन नहीं। धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी मां के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है। धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था सूर्पनखा के साथ। और रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था, धर्म का जानता था कि पराई नारी मां के तुल्य होती है। जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है। जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसी रावण था, जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी। माता सीता को उठाकर लंका में ले आया। परिणाम सबके सामने, आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं, राम के धर्म की पूजा है। राम जी के अंदर धर्म ना होता, कौन पूजता? आज उन्हीं की पूजा होती है साहब जिनके अंदर धर्म होता है। आप भी पूजेंगे यदि आपके अंदर धर्म होगा, लेकिन आप
धर्म छोड़ चुके हैं पैसों के लिए। ये पैसा सब यहीं रहेगा आपका। जो पैसे के लिए तुम झूठ बोलकर अधर्म की गठरी बांध रहे हो, ये हिसाब तुम्हारे संग चलेगा। हिसाब मांगेंगे विधाता, देना पाओगे। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चलो। ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी की रोटियां खाया करो। माना कि मेरी सच बोलने से दुकान कम चलेगी तो कम चलेगी, पर सत्य बोलूंगा। और सही मैं व्यवस्थित रूप से आप चलाओ, सत्य के रास्ते पर चलने वाला दुखी नहीं है साहब। मानसिकता बना ली है कि सच बोलने से चलेगा, चलेगा सच बोलने से और ज्यादा चलेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? जब झूठ में तुम्हें विश्वास हो गया है तो अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम क्या करें? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं। क्या करें हम? कितना समझाएं? सुनते आप सब हो, जानते आप सब हो। अरे हमारे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। जितना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी पर चल लो तो नैया पार हो जाएगी सबकी, कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। आजकल के माँ बाप केवल पेट भरू विद्या सिखाते हैं। बेटा अपना पेट भर लेना कैसे भी करके, बस हमारा बेटा कमाने लगा महाराज, हम सुखी हो गए। माँ बाप का धर्म है बच्चों को धन के संग धर्म। आजकल के माँ बाप कैसे हैं? बेटा ये प्लॉट तुम ले लो, ये पैसा ले लो, ये सोना चांदी, सारा धन ही धन देते हैं। धर्म का पाठ कभी नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि कथा सुना करो? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि मंदिर जाया करो? क्यों नहीं कहते? दुकान जाया करो, दुकान जाओ, काम करो कहते हो तो थोड़ी देर बच्चों से कहा करो, बेटा आज ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, जाओ गांव के ब्राह्मणों का भोजन निमंत्रण देकर आओ। सबको भोजन कराते हैं। बच्चों से दान पुण्य करवाओ। शास्त्र कहते हैं जो आदमी ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें संतुष्ट करता है दान दक्षिणा देकर, तो जो ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट होते हैं ना, तो पंडित जी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें स्वर्ग का सुख भोगने का मौका मिलता है। दान करने का ये फल। एक ब्राह्मण को भोजन कराने से उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक हमें सुख धन धान्य की प्राप्ति होती है। भोजन इसी ऐसी थोड़ी कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ। सबको भोजन कराने का पुण्य है, पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत ज्यादा पुण्य है। इसलिए आप लोग भी ब्राह्मणों का भोजन कराया करो, कन्या भोज कराया करो, है ना। गांव में सभी लोगों को राजी मर्जी से। आजकल तो थिंकिंग ये बना रखी है जब कोई मर जाएगा तब ही तेरा ब्राह्मण बुलाएंगे। जीते जी नहीं खवाता एक आदमी, मर जाए तो तेरा ढूंढता है। अरे जीते जी भी खवाओ। जीते जी गौदान नहीं करता, मर जाए तो बिल्कुल बूढ़ी गैया लाके पंडित जी को दान करता। पंडित जी के घर जाती जाते मर जाती है। ऐसा दान पुण्य करता है आज का। भगवान शास्त्र कहते हैं कि आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। किसका पाठ? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद एक डॉम के हाथों बिक गए। और शमशान में जो मुर्दे आते जलने के लिए उनका टैक्स लेकर के जलने की परमिशन देते कौन? एक हरिश्चंद्र राजा, जो पूरी धरती का राजा था। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत कितना बड़ा था। जहां पृथ्वी है वो सब भारत है। कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई लंदन, कोई पेरिस नहीं था साहब। जहां धरती है सब भारत है। ये पूरा विश्व भारत ही है। अमेरिका, जापान, लंदन बंटवारा तो आज हुआ है। पहले तो एक अखंड भारत था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से जहां पृथ्वी मिले, जिस पृथ्वी पर सुई रखने की जगह हो वो भारत है। इतने बड़े राजा, पूरे विश्व के राजा, भारत के राजा हरिश्चंद्र आज चांडाल के यहां मुर्दे के लिए जो भोजन आता है वही खाते हैं और मुर्दे को जलाने के पहले टैक्स लेते हैं जो उनके मालिक ने निर्धारित किया। और इनकी पत्नी तारा जो महारानी थी वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भरती है,
भट्टी में कोयला डालती है, पंडितानी को नहवाती है, कपड़े पहनाती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करती है। किसके लिए? किसके लिए? जोर से, जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? बिक गए बाजार में। किसके लिए? क्या जरूरत थी बिकने की? राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी से कहा आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा राज्य चाहिए। दे दिया पल भर में, और दान दे दिया। जाने लगे। विश्वामित्र जी बोले भोजन कराया है, दक्षिणा तो देकर जा। बोले अब दक्षिणा कहां से लाऊं? दान तो सब कर दिया। बोले 1 महीने के अंदर मेरी दक्षिणा चुका देना। 1100 स्वर्ण मुद्राओं की बात हुई। उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। प्राण चले जाएं, शरीर बिक जाए, पर धर्म ना जाए। ये धर्म और रक्षति रक्षिता। और आजकल का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। धर्म के लिए भगवान राम को माता कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है। राम जी कह देते मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माता? दशरथ जी कह देते मैं तुझे 2 वरदान देने का बोला था, नहीं दूंगा। क्या कर लेती माता कैकेयी? नहीं जी, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर धर्म न जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स धर्म, वचन ही धर्म है। प्राण जाए पर धर्म न जाए। उस धर्म के लिए राम जी वनवास 14 साल नंगे पांव चले। किसके लिए? धर्म के लिए। मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म के लिए राम जी वनवास चले गए। इसलिए आज मंदिर बनते हैं, राम जी की पूजा करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने राज्य का सुख छोड़ दिया, मखमल के बिस्तर छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिया मेरे राम ने, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज तक पूजते हैं, इसलिए आज तक पूजते हैं। उनके जीवन में धर्म था, और आपके जीवन में क्या है? कितना धर्म है? कितनी मात्रा में धर्म है? कितने % धर्म आपके अंदर है? आज का आदमी दुकान चलाता है तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? आप गलत कहते हैं, सच बोलकर भी दुकान चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें धन्ना सेठ बनने की जो भूख है ना, ये तुमसे पाप कराती है। ये तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, चाहे उसके लिए बेईमानी क्यों ना करना पड़े, पाप क्यों ना करना पड़े, अधर्म क्यों ना करना पड़े। लोग कर रहे हैं किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरे राम के आगे आई सूर्पनखा, कहा तुम बड़े सुंदर पुरुष हो। वो भी बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी चाहते तो हाथ पकड़ लेते, चल तू कह रही है तो मैं तेरा, लेकिन नहीं। धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी मां के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है। धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था सूर्पनखा के साथ। और रावण क्या रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था, धर्म का जानता था कि पराई नारी मां के तुल्य होती है। जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है। जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसे ही रावण था।
जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी, माता सीता को उठाकर लंका में ले आया। परिणाम सबके सामने, आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं